तो यार कैसे उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गॉर द गॉड बचर के बारे में और साथ में बात करेंगे आने वाली थॉर की 4th मूवी के बारे में भी कि उसके अंदर हमें गॉर का कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिज्नी ने अपने इन्वेस्टर डे में मार्वल के कई सारे ट्रेलर रिलीज़ किए और कई सारे बड़े अनाउंसमेंट भी किए, जिसमें से एक अनाउंसमेंट तो ये थी कि क्रिश्चियन बेल एके बैटमैन गॉर द गॉड बचर का कैरेक्टर प्ले करने वाले थॉर की आने वाली 4th मूवी के अंदर। भाइयों गॉर का कैरेक्टर ये प्ले करने वाले तो मूवी तो हिट होने वाली है, क्योंकि अगर इनकी आप पहले की मूवीज़ देखोगे तो उसमें आपको गॉर की इमेज साफ दिखती है। पर मार्वल अपने मूवीज़ में ए लिस्ट एक्टर को इतने आसानी से कास्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर ए लिस्ट एक्टर्स मार्वल के मूवीज़ में काम करते हैं तो मार्वल को कैरेक्टर का कंट्रोल उनके हाथ में देना पड़ता है, जो कि मार्वल अपने कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। अगर ए लिस्ट एक्टर्स मार्वल के मूवीज़ में काम करते हैं तो उन्हें कैरेक्टर का फ्रीडम देना पड़ता है, क्योंकि ए लिस्ट एक्टर्स अपने मर्जी से ही अपना काम करते हैं और मार्वल अपने कैरेक्टर्स के साथ इतनी फ्रीडम्स नहीं देता कि कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सके। मार्वल जैसा कहता है उन एक्टर्स को वैसे ही करना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर ए लिस्ट एक्टर्स मार्वल की मूवीज़ नहीं करते। जैसे कि जैकब फिनिक्स को ही ले लो, इन्हें पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल ऑफर किया गया था पर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये मल्टीवर्स मूवीज़ नहीं करना चाहते थे और इन्होंने एक अलग सा अपना ओपिनियन दिया। इसके बाद ये चाहते तो मल्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, पर ये जानते थे कि मार्वल अपने कैरेक्टर के साथ फ्रीडम नहीं देता है कि वो अपने हिसाब से उस कैरेक्टर को प्ले कर सके। और ये कोई मल्टीवर्स मूवीज़ नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ सोलो मूवीज़ करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जोकर मूवी की, जो कि इनका काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन साबित हुआ। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्वल के मूवीज़ में आपको ए लिस्ट एक्टर्स नहीं देखने मिलेंगे, पर उसमें से आप कितने लोगों को जानते हो? कुछ एक्टर्स तो ऐसे जो कि एकेडमिक विनर्स है, पर हम उन्हें नहीं जानते। मार्वल ने अपने मूवीज़ में काम करने वाले एक्टर्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, जहां पर अगर कोई भी ए लिस्ट एक्टर्स उनके मूवी में कास्ट किया जाता है तो उन्हें उनके अपोजिट विलन का या फिर साइड रोल भी करना पड़ सकता है, भले ही वो ए लिस्ट एक्टर्स ही क्यों ना। अब बात कर लेते हैं गॉर की, कि गॉर का कैरेक्टर हमें एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है और इसकी क्या कुछ बैक स्टोरी है। गॉर दरअसल एक एलियन स्पीशीज़ का मेम्बर है। तो गॉर एक अननोन प्लैनेट पर रहता था, जहाँ पर हमेशा डिजास्टर, डिजीज, प्रीडेटर इन जैसी चीज़ें होती रहती थी। और इसी एक में उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है। गॉर की फैमिली के डेथ के बाद गॉर को ऐसा लगने लगता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी फैमिली की डेथ से पहले वो गॉड पर काफ़ी भरोसा रखता था और उनसे हमेशा प्रे भी करता था, पर गॉड्स ने उसकी प्रे का जवाब देना तो दूर, उसकी फैमिली की हेल्प भी नहीं की। तो उसके बाद से ही गॉर का गॉड्स पे से भरोसा उठ गया और अब वो गॉड से नफरत करता था। एक दिन गॉर ऐसे ही ट्रैवल कर रहा होता है, तभी उससे 2 गॉड आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। उस दिन गॉर को पता चलता है कि गॉड्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। अब वहाँ पर जो 2 गॉड लड़ रहे होते हैं उनमें एक knul होता है और एक दूसरा गॉड होता है। knul वही है जिसने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बनाई है, इसी ने वेनम को और कैरेंज को भी बनाया है। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड दरअसल एक लिविंग वेपन है जो कि बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि वेनम किसी और के बॉडी को होस्ट बनाकर उसका यूज़ करता है। उसी तरह से ये ऑल ब्लैक स्वॉर्ड भी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है और उस ह्यूमन को सुपरनेचुरल पावर्स देती है। एक तरह से ये जो ऑल ब्लैक स्वॉर्ड है ये एक लिविंग वेपन है, इसका खुद का एक अलग दिमाग है और वो सोच भी सकता है। अब ये जो स्वॉर्ड है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, ये कोई भी आर्म स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी गॉड को मारा जा सकता है। और इस स्वॉर्ड को हम थॉर रैग्नारोक मूवी में हेला के पास देख ही चुके हैं। और गॉर के सामने जो 2 लोगों की फाइट चल रही होती है उसमें गॉर उस ऑल ब्लैक स्वॉर्ड को लेकर उसी सामने वाले गॉड को मार देता है, क्योंकि अब गॉर ये मानता था कि गॉड्स लोग गॉड बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए जब उन्हें ज़रूरत होती है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते। अब गॉर सारे गॉड्स को मारना चाहता है और जितने भी गॉड्स है उन सबको मारकर एक गॉडलेस वर्ल्ड बनाना चाहता है। ये जो गॉर है ये गॉड्स को मारता भी है और उन्हें गुलाम बनाकर टॉर्चर भी करता है, और एक ऐसा बॉम्ब बना रहा था जिसकी मदद से सारे गॉड्स को मारा जा सकता था। एमसीयू में सबसे ज़्यादा गॉड्स कहाँ रहते हैं, गेस करो? एमसीयू में सबसे ज़्यादा गॉड रहते हैं एसगार्ड में ही। तो ये जो गॉर है ये गॉड्स को मारने के लिए एसगार्ड जाएगा और वहीं पर इसका सामना होगा थॉर से, और जैसा कि मुझे लगता है। बट इसे यहाँ पर लेके भी अलग अलग 2 थेरीज है। पहली थेरी तो ये है कि गॉर जाएगा अर्थ पर जहाँ पर जेन फोस्टर रहती है और उसे वहाँ पर किडनैप कर लेगा, जिसके बाद थॉर खुद ही गॉर के पास जाएगा उससे मिलने के लिए। अब हमने गॉर की बात तो कर ली, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। एंड गेम के बाद से ही थॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ रह रहा है, तो हमें थॉर के 4th मूवी में भी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की कास्ट देखने मिलेगी और इस मूवी में हमें लोकी भी देखने मिलेगा। थॉर की 4th मूवी को डायरेक्ट कर रहे ताइका वाइटिटी, जिन्होंने इससे पहले थॉर द रैग्नारोक मूवी भी डायरेक्ट की थी। इस मूवी में जेन फोस्टर का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है नताली पोर्टमन, वो इस मूवी में थॉर का हैमर यानी म्योनेर उठाने वाली है। और इस मूवी के अंदर हमें 2 म्योनेर देखने मिलने वाले
और 3 थॉर देखने मिलने हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर हमें 3 अलग अलग थॉर देखने मिलेंगे, 3 अलग टाइमलाइन के। एंड गेम से पहले तक मार्वल की किसी मूवी में टाइम ट्रेवल नहीं होता था। अब जो फेज 4 की ज़्यादातर मूवीज है उन सब के अंदर हमें टाइम ट्रेवल देखने मिलेगा। इनफैक्ट इनकी तो एक मूवी का नाम ही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और इस मूवी के अंदर भी हमें 3 अलग अलग थॉर देखने मिलेंगे, अलग अलग टाइमलाइन वाले, जो कि गॉर का सामना करते हुए दिखेंगे। थॉर की जो 3rd मूवी थी उसके अंदर हमने देखा था कि हेलन ने थॉर की आंख निकाल दी थी, और लग रहा है कि थॉर की 4th मूवी में भी हमें ज़्यादा एक्शन देखने मिलने वाला है। गॉर की स्टोरी सुन के तो यही लग रहा है कि इसकी स्टोरी भी किलमॉन्गर की तरह ही है, और इसके साथ भी हमारा वैसे ही कनेक्शन बनेगा जैसा कि किलमॉन्गर के साथ बन गया था ब्लैक पैंथर में। भले ही ये विलन हो, पर इनके साथ जो होता है उसके लिए हमें बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सॉफ्ट कनेक्शन बन जाता है हमारे इस कैरेक्टर के साथ कि मूवी के एंडिंग में हमें इनके लिए बुरा लगता है। थॉर की 4th मूवी लव एंड थंडर रिलीज होने वाली 2022 में, बट अभी से इस मूवी के लिए हाइप जो है क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखते हैं कि थॉर की 4th मूवी में हमें क्या कुछ नया देखने मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में तक कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर नया मेरे चैनल पर कहीं से भी चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।